प्राचीन भारत 16 महाजनपद याद करने की धांसू ट्रिक। अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों के नाम याद करने के लिए हमें अंगूर का रस पीना पड़ेगा। अंग चंपा नाम की लड़की के सारे अंग इतने सुंदर थे कि लोग उसे देखने के लिए भाग खड़े हुए, यानी कि अंग की राजधानी चंपा और आधुनिक क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर, बिहार। मगध 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 का जो राजा था वह अपने राजगृह में सबको पटा लेता था और जो नहीं पटता था उसे सीधे गया पहुंचा देता था। काशी वत्स वज्जी कोसल अवंती मल्ल पांचाल चेदी कुरु मत्स्य कंबोज सुरसेन अस्मक गांधार, ये रहे 16 महाजनपद। और बताइए आप लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो आज हम देखेंगे प्राचीन भारत 16 महाजनपद याद करने का धांसू ट्रिक। और यहाँ पे लिखा है धांसू ट्रिक, तो हम नॉर्मल वे में पढ़ने वाले नहीं हैं, हम कुछ ट्रिक के साथ ही पढ़ने वाले हैं मज़ेदार तरीके से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण ऐसे ऐतिहासिक तथ्य। बुद्ध के जन्म के पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ क्या है? अंगुत्तर निकाय, ठीक है, यहाँ से मिलती है। इसे याद करने के लिए आप सोचे कि 16 महाजनपद को याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंगूर का रस पीना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 महाजनपद 16 महान जनपद, ठीक है। 16 महाजनपद मतलब कि 16 महान लोगों को अगर आपको याद करना है तो पहले भाई आप अंगूर का रस पीजिए, तब उसके बाद आपको याद होगा। तो इसमें 16 में पहला आता है अंग, ठीक है। अब देखिए इसकी राजधानी चंपा है और आधुनिक क्षेत्र अगर आज के टाइम पे देखें तो ये भागलपुर, मुंगेर, बिहार में पड़ता है। यहाँ पे जो ट्रिक है वो है चंपा नाम की लड़की के सारे अंग इतने सुंदर थे कि लोग उसे देखने के लिए भाग खड़े हुए, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। और दूसरा, अब ये सोचिए कि चंपी कहाँ पे किया जाता है? तो चंपी आपके शरीर पे ही तो किया जाता है, आपके अंग पे ही तो किया जाता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, चंपा यानी कि चंपी कहाँ करते हैं? अंग पे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी याद हो सकता है। मगध, अब देखते हैं गिरिव्रज, ठीक है, ये राजगृह, राजधानी क्या है? गिरिव्रज या फिर राजगृह। आधुनिक क्षेत्र पटना, गया, बिहार में, ठीक है। तो मगध का जो राजा था वह अपने राजगृह मतलब राजा के घर, ठीक है, वह अपने राजगृह में सबको क्या करता था? पटा लेता था, और जो नहीं पटता था उसे कहाँ पहुंचा देता था? गया पहुंचा देता था, ठीक है। अब ये भी देखिए आज के टाइम पे पटना क्या है? बहुत शक्तिशाली है बिहार में, है ना। तो वो सब जो शक्तिशाली होगा वही तो राजा का गृह होगा, तो राजगृह हो गया। और मगध ही तो पटना वगैरह के नाम से जाना जाता है, एक तरीके से समझ सकते हैं आप, ठीक है। ट्रिक लगाइए बस जैसे लग जाए। काशी तो सबको ही पता है, काशी राजधानी वाराणसी है और आधुनिक क्षेत्र आज भी जान रहे हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी में। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, काशी वाराणसी है बाबा विश्वनाथ की परम पवित्र नगरी, ठीक है। वत्स, ठीक है। अब देखिए राजधानी क्या है? कौशाम्बी। आधुनिक क्षेत्र आज का इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के आसपास का ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, गुरुजी ने प्यार से कहा, हे वत्स तुम कौन सी अम्बा मतलब कि कौशाम्बी, कौन सी अम्बा की पूजा कर रहे हो? यहाँ सब ईश्वर यानी कि यहाँ सब इलाहाबाद से आप रखिए अल्लाह या फिर ईश्वर, ठीक है। अल्लाह की ही तो कृपा है या फिर ईश्वर की ही तो कृपा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। वज्जी कहाँ पे? वैशाली। राजधानी क्या है? वैशाली, वज्जी की, विदेह, मिथिला, इसको तीनों कह सकते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला। आधुनिक क्षेत्र आज के टाइम पे देखते हैं वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। ट्रिक क्या है? वैशाली ने जब मज़ेदार और टेस्टी वज्जी मतलब कि वेजिटेबल, समझ लीजिए वेजिटेबल क्या होती है? सब्जी ही तो होती है। वेजिटेबल बनाई तो सबने अपना मुंह मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुंह से क्या याद करिए? मुजफ्फरपुर खोलकर दबंग स्टाइल में मज़े से खाया, ठीक है। दरबंग मतलब कि दरभंगा, ठीक है, दरभंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आप देखिए आप लोगों को अगर कोई ट्रिक आप लोग बना पाते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। आपका बनाया हुआ आपको खुद बहुत अच्छे से याद होगा, तो इस तरीके से कोशिश करिए। अगर आप खुद बना लेते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, और नहीं बना पाते तो यहाँ पे तो रेडीमेड है ही बना बनाया, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कोसल का राजधानी क्या है? श्रावस्ती। आधुनिक क्षेत्र आज का फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो लोग हर काम में अत्यंत कुशल होते हैं वे अपनी पूरी बस्ती मतलब कि श्रावस्ती बस्ती में पूरी बस्ती में घूम रहे गुंडों को मार मार कर बहरा कर देते हैं। गुंडो मतलब कि गुंडा, मार मार कर बहरा से बहराइच कर देते हैं, ठीक है। बहराइच तो बहरा कर देते हैं।
तो जो लोग अपने काम में अत्यंत कुशल होते हैं वह अपने जो उनकी बस्ती होती है श्रावस्ती, ठीक है, वहाँ के गुंडे जो होते हैं उनको मार मार कर बहरा कर देते हैं। अवंती देखते हैं, इसकी राजधानी उज्जैन है, और महिष्मती, ठीक है। और आधुनिक क्षेत्र आज का मालवा मध्य प्रदेश में, MP में, ठीक है। और ट्रिक क्या है, बाहुबली फिल्म की साम्राज्य माहिष्मती का वंशज हूँ, ठीक है। माहिष्मती, बाहुबली फिल्म की साम्राज्य माहिष्मती और बाबा उज्जैन के महाकाल का सुंदर मालवा पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। अवंतिका वहीं की राजकुमारी थी, ठीक है। और नेक्स्ट है अब मल राजधानी क्या है, कुशावती। आधुनिक क्षेत्र है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो शक्तिशाली मल मतलब क्या होता है, पहलवानी करना होता है, पहलवान होते हैं मल, ठीक है। तो शक्तिशाली मल जोरदार कुश्ती लड़ने के बाद सीधे कुश मतलब कि कुशावती कुश के आसन पर बैठते हैं और फिर गोरखपुर की बस्ती में जाकर चैन से आराम करते हैं, ठीक है। तो वैसे भी आप देख लीजिए, कुश्ती और मल नाम ही सेम से मिल रहा है। जो लोग कुश्ती करते हैं वही तो मल्ल होते हैं, है ना। तो कुश्ती और मल्ल याद हो रखिए। थोड़ा सा क्षेत्र याद करने के लिए आपको इस ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र काम्पिल्य, ठीक है। ये 2 राजधानी है। और आधुनिक क्षेत्र कौन सा है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का है। अब देखिए, जब पांचों मतलब कि पांचों पांडव कड़ाके की ठंड में बुरी तरह से कांपने मतलब कि काम्पिल्य, ठीक है, कांपने लगे तो उन्होंने झट से सांप वाली छतरी, अहिच्छत्र मतलब कि छतरी, छत्र हो गया ना, तो छतरी हो गया, छतरी तान ली। जब वो लोग कांपने लगे तो क्या किए, तुरंत अपनी छतरी अहिच्छत्र तान ली और बरेली की मज़ेदार बर्फी खाने लगे, ठीक है। बरेली की मज़ेदार बर्फी खाने लगे, ठीक है। वैसे ही आप देखिए, जो पांचाल हैं काम्पिल्य मतलब कांपने लगे, जो 5 पांडव हैं पांचाल वो कांपने लगे तो अपना अहिच्छत्र मतलब कि छतरी निकाल कर बरेली की बर्फी खाने लगे। चेदी का क्या है, राजधानी शक्तिमती, क्या है, सुक्तिमती या फिर शक्तिमती, दोनों कह सकते हैं। आधुनिक क्षेत्र बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है। मजबूत दीवार में बड़ा सा छेद मतलब कि चेदी, ठीक है। छेद करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्ति यानी कि शक्तिमती, ठीक है। शक्ति की ज़रूरत होती है, वरना आपका बूंद बूंद पसीना टपकने लगेगा, ठीक है। तो हालत ख़राब हो जाएगी, बूंद बूंद पसीना टपकेगा। अब देखिए, कुरु क्या है, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। और आधुनिक क्षेत्र जो है दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं। तो महाभारत का भीषण महायुद्ध कुरुक्षेत्र जीतने के लिए पांडवों ने राजा इंद्र से इंद्रप्रस्थ के महल जैसी चमचमाती शानदार नई राजधानी आज की दिल्ली में बसाई थी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर। तो देख लीजिए, मत्स्य क्या, जो मछली होती है बड़ी बड़ी जो विराट मछली होती हैं, मत्स्य मतलब मछली, तो वैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम आधुनिक क्षेत्र कौन सा है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, जो कि राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। देखते हैं, सागर की वह सुंदर मछली क्या है, मत्स्य है, ठीक है। सागर की वह सुंदर मछली आकार में इतनी विशाल और विराट, ठीक है, विराट थी कि उसे देखने खुद पिंक सिटी, ठीक है, पिंक सिटी जयपुर के महाराज अपनी विशाल सेना लेकर आ पहुँचे, ओके। कंबोज की राजधानी हाटक है। आधुनिक क्षेत्र राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है। अब देखते हैं, जब सर पर काम का भारी बोझ से कम बोझ, ठीक है, बोझ से कम बोझ हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान को हाटक मतलब कि हाटक क्या है, हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है और फिर इलाज में हजारों मतलब कि हजारा, ठीक है, हजारों रुपए स्वाहा हो जाते हैं। अब देखते हैं सूरसेन राजधानी मथुरा है और आधुनिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश का मथुरा है, ठीक है, वही सेम ही है, ठीक है। अब देखिए, जो सच्चे और जाबाज सूरवीर यानी कि सूरवीर होते हैं, वे हमेशा प्रेम की नगरी मथुरा के श्री कृष्ण कन्हैया की तरह निडर और साहसी होते हैं। तो सूरवीर कौन था, यानी कि मथुरा के जो होंगे, मथुरा के कौन, श्री कृष्ण, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। अस्मक राजधानी क्या है, पोटली या फिर पोतन, ठीक है। आधुनिक क्षेत्र क्या है, गोदावरी नदी का क्षेत्र है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। अस्मक ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट में होता है, कुछ अकेला है, इकलौता है, सब एक जैसे हैं, तो इस तरीके से याद ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एक नटखट बच्चे ने भारी
अस्म मतलब कि पत्थर, पत्थर को एक कपड़े की पोटली में मजबूती से बांधा और उसे सीधे पवित्र गोदावरी नदी के गहरे पानी में फेंक दिया। नोट, यह दक्षिण भारत का अकेला इकलौता महाजनपद था। ठीक है। गांधार, राजधानी तक्षशिला, आधुनिक क्षेत्र रावलपिंडी एवं पेशावर। ध्यान में होगा, रखिएगा पाकिस्तान में ये दोनों है। ठीक है, मतलब गांधार जो कहाँ है, पाकिस्तान में है। महाभारत काल की प्रसिद्ध गांधारी के बच्चों, ठीक है, गांधारी के बच्चों कौरवों में उत्तम बुद्धि और तक्षशिला, तक्षशिला मतलब कि उत्कृष्ट शिक्षा ज्ञान का, ठीक है, तक्षशिला की भारी कमी थी। ठीक है, जो गांधारी के जो बच्चे थे उनमें बुद्धि और तक्षशिला यानी कि उत्तम ज्ञान वगैरह की कमी थी, तभी तो आज उनका पूरा इलाका पाकिस्तान के अधीन चला गया। अगर कमी नहीं होती तो आज वो भारत में होते हैं सब। ठीक है यानी कि ये जो आधुनिक क्षेत्र है अभी का, वो भारत का हिस्सा होता तब। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपका ये महाजनपद हो गया। और अब कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट ट्रिक, नए ट्रिक के साथ, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए। और भी जो भी हिस्ट्री जहाँ पे भी आती होगी, ये सभी ऐसे पॉइंट है जो हमेशा पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग सुवीम शिक्षा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको PDF इजीली मिल जाएगा।